गाजियाबाद में 3 सगी बहनें ऑनलाइन गेम खेला करती थी। माता पिता ने उनका मोबाइल फ़ोन लिया और रात में 3 की तीनों सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दिया और तीनों मर गई। भोपाल में 14 साल का बेटा, इकलौता बेटा था, दिन भर गेम खेलता रहता था, स्कूल नहीं जाता था। पिता ने डांटा, पिता ने फ़ोन ले लिया, उसने आत्महत्या कर लिया। यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, हर राज्य से ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पे फ़ोन लेने के बाद, मोबाइल गेम खेलने से मना करने के बाद बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। इस समय लाखों माता पिता अपने ऐसे बच्चों से परेशान हैं जो सुबह से शाम तक लगातार गेम खेलते रहते हैं। लाखों बहन बेटियां अपने पतियों से परेशान हैं जो सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल ऑनलाइन गेम खेलते हैं या बस इंटरनेट पे लगे रहते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, माता पिता बर्बाद हो रहे हैं, बहन बेटियां बर्बाद हो रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ चुका है, भारत में सबसे पहले कम से कम 1 महीने का डिजिटल लॉकडाउन लगाया जाए। जैसे कोविड के समय लॉकडाउन लगा था, बाहर निकलना उकलना बंद हो गया था, वैसे एक लॉकडाउन की ज़रूरत है कि 1 महीने भारत में कोई वीडियो गेम नहीं चलेगा, 1 महीने तक भारत में कोई ऑनलाइन गेम नहीं चलेगा, 1 महीने तक भारत में ऐसी घटिया जितनी वेबसाइट है, जितने घटिया गेम्स हैं, कंप्लीट बैन करना पड़ेगा। तब लोग डिटॉक्स करेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं माता पिता अपने बच्चों को समझा लेंगे, उससे सब ठीक हो जाएगा, तो वो फेल हो चुका है। माता पिता समझा समझा के थक चुके हैं। सच्चाई तो ये है, कई बार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कई बार बच्चों से परेशान होकर माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं, कई बार बहन बेटियां अपने पतियों को परेशान समझा समझा के थक जा रही हैं, खुद ही आत्महत्या कर ले रही हैं। बच्चे माता पिता के इस नशे के कारण, जो उनका ऑनलाइन गेम का नशा हो रखा है, उससे परेशान होकर बच्चे कई बार घर छोड़ के भाग रहे हैं, पूरे घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। और डॉक्टर से मैंने खुद बात किया, डॉक्टर कह रहे हैं ये समझाने बुझाने के मामला ऊपर बढ़ चुका है। डॉक्टर जो जितने भी अपने साइकोलॉजिस्ट से मनोचिकित्सक हैं वो समझा समझा के थक गए। वैसे भी डॉक्टर को दिखाने के लिए वही जाएगा जिसके पास पैसा होगा। शहरों में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, शहरों में साइकेट्रिक होते हैं, चलो शहरों में तो फिर भी चले जाएंगे, लेकिन गांव में लोग कहाँ जाएंगे? गांव के लोग भी तो एडिक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से ऑनलाइन गेम के। गांव के लोग भी पोर्न वेबसाइट के एडिक्ट हो चुके हैं। गांव के लोग भी ऐसे ऐसे दिन सुबह से लेकर शाम तक रील देख देख के पूरी तरीके एडिक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हाँ 4 घंटे से ज़्यादा अगर कोई मोबाइल देखेगा वो एडिक्ट हो जाएगा, उसको मानसिक बीमारियां होंगी और मानसिक बीमारियां दिख रही है। एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की बीमारी बढ़ रही है। बच्चे जो अपना कहीं कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सुबह से लेकर शाम तक गेम में लगे हुए हैं। माता पिता डांट रहे हैं, माता पिता से झगड़ा कर रहे हैं, माता पिता को मार रहे हैं, माता पिता के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। माता पिता भी डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए शांत होकर बैठे हुए हैं। इसलिए सरकार को इसमें इंटरवेन करना पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, जैसे आपने कोविड की महामारी रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन लगाया था, वैसे ही ये ऑनलाइन गेमिंग की महामारी रोकने के लिए कम से कम 1 महीने का डिजिटल लॉकडाउन लगाइए। यहाँ पे डिजिटल लॉकडाउन ही इस भारत को बचा सकता है, नहीं तो यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी पूरी तरीके से डूबती जा रही है। शुरुआत होती है ऑनलाइन गेम से, ऑनलाइन गेम का नशा बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसमें फूहड़ वीडियो देखने का नशा बढ़ता है, अश्लील वीडियोस देखने का नशा बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसमें पोर्न वेबसाइट देखने का, ब्लू फिल्मों को देखने का उसमें एडिक्शन होता चला जा रहा है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया अनकंट्रोल्ड है, आप छोटे बच्चे को हम वीडियो मोबाइल देते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ाई करेगा, वीडियो देखेगा, और उसमें उल्टे सीधे वीडियो आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सामने अश्लील चीज़ें आ रही है। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, ऑनलाइन गेम को कंट्रोल करने के लिए, इंटरनेट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने कानून बना दिया, डेनमार्क ने कानून बना दिया, फ्रांस में भी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, इवन अमेरिका और ब्रिटेन में भी इसके ऊपर पूरी गंभीरता के साथ चर्चा चल रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हमारे पास है। दुनिया में 50 करोड़ फेसबुक यूज़र और कहीं नहीं है, हमारे पास है। दुनिया में 50 करोड़ लोग यूट्यूब देखने वाले और कहीं नहीं हमारे पास है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब हमारे यहाँ देखा जा रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेसबुक हमारे यहाँ लोग चला रहे, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ट्विटर हमारे यहाँ चला रहे, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। 50 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। और हमने चूँकि कोई कानून नहीं बनाया तो लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी डालते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ऐसी घटिया घटिया रीलें पड़ रही हैं, फेसबुक पे ऐसे घटिया घटिया रीलें पड़ रही हैं, यूट्यूब पे लोग इतनी गंदी बात करके वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भारतीय न्याय संहिता में इसको कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं है।
न OTT को कंट्रोल करने के लिए कानून, न इंटरनेट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून, न सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून, न डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून, न ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए कानून। और हमारा यंग जनरेशन चूँकि डाटा फ्री में मिल चुका है, अनलिमिटेड डाटा कंपनियाँ दे रही हैं, और उसका दुष्परिणाम ये है कि तबाह हो रहे हैं। कड़वी सच्चाई ये है, इस ऑनलाइन गेम से केवल अनिद्रा की बीमारी नहीं बढ़ रही है, केवल डिप्रेशन नहीं बढ़ रहा है, केवल एंजाइटी नहीं बढ़ रही है, केवल घर के रिश्ते नहीं खराब हो रहे हैं, बल्कि अपराध भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो व्यक्ति, वो युवा जब दिन भर केवल मोबाइल देखेगा तो बाद में महीने के लास्ट में वो घर चलाने के लिए पैसा कैसे आएगा। तो दिन भर मोबाइल का एडिक्शन हो रखा है, रात में जाके चोरी कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, शाम को जाके किसी की जेब काट रहे हैं, दिन भर मोबाइल चोरी कर रहे हैं, फिर जाके किसी का गाड़ी चुरा रहे हैं, गाड़ी व्हीकल थेफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, पूरी तरीके से अराजकता बढ़ रही है, एक महामारी के रूप में आ चुका है ये इंटरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया और या ऑनलाइन गेमिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ज़रूरत ही है 1 महीने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए, भारत में कंप्लीट बैन कर दिया जाए। कम से कम 4-5 ऐसे पोर्टल हैं उनको बैन कर दिया जाए, ऑनलाइन गेम को बैन कर दिया जाए, और सरकार तत्काल सबसे चर्चा करके ऑस्ट्रेलिया का, फिनलैंड का, डेनमार्क का, फ्रांस का, जहाँ जहाँ कानून बने हुए हैं इंटरनेट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और यूट्यूब को कंट्रोल करने के लिए, उन कानूनों को देख के तत्काल संसद में कानून बनाए। नहीं तो ये महामारी हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर देगी। इस डिजिटल मीडिया की महामारी के कारण, इस ऑनलाइन गेमिंग की महामारी के कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, व्याभिचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है, क्योंकि दिन दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, कोई साधन है नहीं आय का, और फिर चोरी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, स्नेचिंग कर रहे हैं, मोबाइल स्नेचिंग कर रहे हैं, बहन बेटियों से उनकी स्कूटी छीन रहे हैं। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, सरकार तत्काल कानून बनाए, नया कानून न बनाए, BNS में एक नया चैप्टर जोड़ दे और तत्काल भारत में डिजिटल लॉकडाउन लागू करे।